अपनी बुद्धि से हम स्वयं इस बात को सोचें कि अब हमारे जो है ऊपर जिम्मेदारी हो गई है। हमारा जीवन साथी यही सोचता है कि हमारा पति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, तो हम भी स्वस्थ सुखी रहें। वो देवी देवताओं से अक्सर माताएं भीख मांगती रहती हैं, पत्नियाँ, कि हमारा राग स्वभाव बरकरार रहे, हमारा परमेश्वर जो है भगवान परमेश्वर की तरह मानते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहे, कोई अवगुण न रहे, कोई दोष न रहे। हम जहाँ जाते वहाँ लोग हमें कहते हैं कि साहब जी हमारे पत्नी ठीक रहेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, बच्चे कैसे जो है आगे भविष्य उनका कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। और दूसरे ये है कि हम हमारी ज़िंदगी कैसे, जो तो अपना मानते हैं कि हमारे नैया खेवैया वही है, और वही जब कुछ गड़बड़ होंगे तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। गृहस्थी गाड़ी के दो पहिया होते हैं, पति और पत्नी, और दोनों पति पत्नी जब बराबर बुद्धि के, बराबर विचार के, बराबर आचरणों के जब होते हैं तभी जो है गृहस्थी की गाड़ी बेहतरीन चलती है। तो ये सोच कर, और ये सब जहरीली चीज़ें न पीना खाना चाहिए, मानव की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, शरीर बर्बाद हो जाता है। और जो है समाज में कोई शराबी को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, ये ध्यान दें आप। इसको बिल्कुल इतना संकल्प ले लें, संकल्पशील हो जाए तो बड़े बड़े डाकू सुधर गए, वाल्मीकि वगैरह, और अंगुलीमाल जो इतने अपराधी थे भगवान बुद्ध की शरण में जाकर इतना संकल्पशील हो गए तो महाअहिंसावादी बन गए, घोर अहिंसावादी बन गए, और एक जो है भिक्षु बन गए बेहतरीन। तो अपराध बोध हो जाए, जब से अपराध हम अपने को स्वीकार कर लें कि हमने गलत किया है और अब गलत नहीं करेंगे, तो गलत न करने का संकल्प ले लें तो निश्चित हमें बल मिलता है, और उसका त्याग प्रत्याग कर दें बिल्कुल, और उसे समझ लें कि जैसे श्वान बमन करके अपनी उल्टी नहीं खाता, इस तरह हम उलट दें, अपने उस दुर्गुण को एकदम उल्टी की तरह उलट दें, बस उधर ध्यान ही न दें, बस त्याग हो जाएगा, संकल्पशील हो जाए पक्के, बस वो छूट जाएगी। ये पे नहीं है। और इसमें जो है हीनत्व की भावना आती है, गुस्सा क्रोध आता है, आंखों के डोरे लाल हो जाते हैं, आदत खराब हो जाती, फिर इससे धीरे धीरे कई जो है दुर्गुण तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसको ठीक नहीं है। हम लोग तो घर घर में यही जा कर के संदेश देते, बेटा जिंदगी मिली है तो बढ़िया अच्छी तरह से बिताओ, गृहस्थी अच्छे तरह से बीते, माता पिता की आत्मा दुखी न हो, पीड़ित न हो, वह संतान से सुखी रहे। संतान चाहे तो आकाश में अपने कुल को, अपने माँ बाप को लगा दे, ऊपर उठा दे, और संतान अगर नहीं चाहती है तो कहो जो है नरक में डुबो दें। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप ध्यान दें। आपको हमारी तरफ से बहुत बड़ा जो है निवेदन है कि आप जो है हमारे विनय स्वीकार करके और इससे इस जहरीली चीज़ से जो है बिल्कुल त्याग करने का संकल्प लें ना भैया। शाम का पी कर आए थे आप, कल यहाँ लेटा गए थे, भैया लोग आए थे, उसके बाद आपके जीवन संगिनी आई थी, हाँ, गई थी, इतनी उसके बाद में फिर 11-12 बजे वो फिर लेकर आपको घर गई थी। उसके दया तुमसे घृणा थोड़े किया था, वो सोचा कि कैसा भी आपकी घर ले गई थी, माता ने कहा, घृणा थोड़ी किया था। हाँ, देखो घृणा कोई नहीं आपसे करता है, आपकी घृणा नहीं करता, घृणा कोई नहीं करता है। अवगुणों से मनुष्य के घृणा लोग करते हैं, उसके गुणों से नहीं। इंसान से वो अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है आपके घर, तो आप कुछ आस लेकर के हैं, तो वो कोई किसी प्रकार आपके अंदर कोई बात देखेगी, विचार देखेगी, खान पान देखेगी, तो उसके अंदर का मलाल पैदा होगी, आपको पता है। भाई सुना मैंने, आपके मम्मी बता रहे थे कि 2 दिन से खाई नहीं है, 2 दिन से खाया नहीं, उसको इतनी मतलब वो हुई कि अरे दादा हम कैसे, हमको परमेश्वर मिल गया। तो यही तो सोचती है, सब सोचना चाहिए भाव। और आपके पिता का जीवन देवता समान है। हाँ, और वो कोई भी हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे साधु हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, वो अपने दृष्टि माना सब अच्छा है, कि हमारे द्वार पर कोई कैसा भी हो, वो भगवान सरीखा, इसीलिए कोई साधु हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, लेकिन उनका देवता समान आचार विचार है, आचार विचार, और सब मानते हैं उनको, हर बिरादरी लोग।
पूजते मानते। वो घेड़क दृष्टि नहीं देखते हैं। अब हाँ, चाहे जैसा हो, जात वो पर का कर्म कोई नहीं, कमाई जाने, जात वो पर खुदे कोई थोड़े भुगते। जाता, आचरण पर सब लोग पूजते हाँ। हैं मनुष्य को। इसलिए देखो, पिताजी बता रहे थे कि हमारे भाई साधु स्वरूप एकदम रहे और इतना दुख पीड़ा हुई उनके देख करके, एक्सीडेंट हो गया। अब हम उसमें पीड़ित हैं अपने भाई के। दूसरी हमको पीड़ा अपने भैया की है कि अपने बच्चे से है कि देख करके रात दिन हमारे आज रोए टेंशन रहा है। पिताजी, तो और हम आज लोगों ने रो रहे आत्मा हैं, हुआ तो ही। हम कहा रोना, हमारे पास बैठेंगे तो हम समझाएंगे, रोना। हमारे रुलाई आ गई जब कहने लगे हम बिना, बताओ इंटर कॉलेज का छात्र बिना चप्पल जूता के जाए, हमसे आपसे ये नहीं हो सकता है। जिस गरीबी में, जिस पिताजी तन्हाई आपके में बता रहे हैं कि हमने आप काफी जो दुख सहा है, और दुख सह करके हमारे बच्चे न सहें, उस तकलीफ में रहें, हमने सहा तो हमारे आने वाली संतानें न सहें। ये उनका हमसे ये वो उद्देश्य दुख है, हो, लक्ष्य है। मुसीबत वह हाँ, कि गरीबी जो न हम सहे झेले। हैं तो हमारे आने वाली तो संतानें सब कुछ आप सबके लिए किया है बेटा, तो ये ध्यान दो। ये कभी न कहना आपने कुछ नहीं किया है, तुमने क्या किया है। उन्होंने अपना शरीर जला करके अपना दुख नहीं देखा, संतान का दुख देखा, संतान की तकलीफ दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूरी है कि अपने लोक और परलोक दोनों न बिगाड़ें। अपना जो है विचार शुद्ध करें, अपना आहार शुद्ध करें और संकल्प एकदम लें कि इस चीज को, ये जहरीली, ये विषैली चीज, ये पेय नहीं है, है ये खाद्य नहीं, अखाद्य चीजें हैं। मनुष्य के लिए फल फूल और तमाम तरह की जो है सब्जियां मिली हुई हैं, उनका आहार विहार करें तो बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, विचार भी शुद्ध रहेंगे, चित्त भी शुद्ध रहेगा, तो मोक्ष भी होगा, कल्याण। सभी महापुरुष यही कहते चले आए हैं। और फिर आपके घर में संत महात्माओं का आगमन हो रहा है तो लोग क्या घृणा की दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए ध्यान दें, आप जो विचार हम लोग बता रहे हैं उस पे आप ध्यान दें। और इस आदत से जो है तमाम लोग सब नष्ट हो गए। पहले उनके राज्य भी चली गई, उनका धन सब चला गया, मिट गया, सब लोग मिट गए, उनका परिवार कंगाल हो गया ऐसे लोगों के, नशेड़ी लोगों से। तो ऐसा न होना चाहिए बेटा, ये ध्यान दो। माता पिता गुरुजन बताया मार्ग चले हैं ना, भगत ही हैं। मार्ग पर चलना, बताए हुए मार्ग पर चलना, आप भगत हैं और भक्ति पारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मार्ग पर चलेंगे बताए हुए रास्ते, हम कहते हैं तुम न भक्त हो, तुम न कुछ हो। मानो भक्त वही है जो दुर्गुणों से भाग जाए, परित्याग कर दे, अवगुणों को परित्याग कर दे, स्वयं का बोध हो जाए, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य का ये काम नहीं है। बड़ी आशा लगाए हैं माता पिता। तो इसलिए ध्यान दें, दर्द है, दुख है, जिसके तभी रोएंगे, हाँ, जिसके माता पिता रोएंगे, माता पिता संतान के द्वारा अगर वो दुखी होते हैं, उनके आंसू निकलते हैं, तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। ये ध्यान दें। तो ध्यान दें, संतान के द्वारा। आज कबीर जुलाहे के घर में पाले गए थे, लेकिन नीमा नीरू को कौन जाता। अगर कबीर वो पालन पोषण न किए होते कबीर को, तो उनके माता पिता कौन जानता। तुलसीदास के माता पिता को कौन जानता अगर तुलसीदास इतने अच्छे इंसान होते। तो इसी प्रकार से आप देखिए, पहले जितने महापुरुष हुए हैं वो सब किसी के बच्चे ही तो हुए हैं, जन्म लिए, उनको अच्छे संस्कार मिले और अच्छे संस्कारों के द्वारा वो अपना आचार विचार बनाए। आज उनका नाम दुनिया न रहने पर भी उनका नाम चल रहा है बढ़िया। तो आपको भी यही सोचना है। देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कितनी मुसीबत सह करके और विदेश पढ़ने के लिए गए, विदेश पढ़ करके आए, हमको आपको उठाने के लिए अपना कितना जान जोखिम में डाला, कितना बड़ा अपने शरीर को भून दिया और कितना बड़ा कुछ बना दिया सबके उत्थान के लिए, तो उन्नत तरक्की के लिए। तो चलो साहब कल फिर पहनाएंगे। हाँ, हम पहना देंगे, लेकिन संकल्प ले लो कि अब हम कभी मुंह में नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, कभी नहीं। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है। जीवन बिताओ तो स्वस्थ शुद्ध और शुद्ध आहार विहार जो है करके, और संतों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। पहले परित्याग करो, फिर आएंगे तब त्याग होगा ना, तभी खेत बनाया जाता है, तब बीज डाला जाता है। और संकल्प ये न सोचो, संकल्प ले लोगे
तो निश्चित उसे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। फिर उधर घूम करके न देखो, कोई तुम्हारे साथी संगी कहते भी हैं तो भी कह दो कि नहीं ये गलत है। मुझे पूरा पक्का बोध हो गया है कि यह नरक है और नरक ले जाने वाली शराब है। शराब को सरासड़े को कहते हैं, गंदे जल को आब, दोनों शब्द मिलाए के धरिया नाम शराब। और शराब की दुकान के पास में अक्सर अंडे जो है मांस पकता हुआ अंडे रखे जाते हैं कि शराब पिएगा तो अंडा जरूर खाएगा। अंडा क्या है? मुर्गी का गर्भ है, उसमें लिबलिबी भरी हुई, नरक भरा हुआ है। और हमारा मुंह कितना भगवान ने बनाया बेहतरीन, छोटा, छोटे छोटे दांत कितने सुंदर, हमारा कितना सुंदर शरीर है, ज्ञानवान है, मस्तिष्क हमारा ज्ञान मंडल है, बुद्धि मंदिर है। तो इस अपनी बुद्धि से सोचे, ये बुद्धिवादी का काम नहीं है। इसलिए हमें देख करके बड़ी जो है लज्जा आती है। जब हम आए कल देखे तो हमारा मन बड़ा खिन्न हो गया। हम कहते थे मास्टर साहब अब हम क्या करें, हम चले जाएं। कहें नहीं साहब चले नहीं जाना है, आप रह जाएं। हो सकता है कि भाई राहुल उठें जागें और आएँ तो बैठें कभी, तो थोड़ा समझा दो साहब, समझा दो, जानो नई जिंदगी उनकी मिल गई साहब, समझा दो साहब। बताते बताते कहते कहते अपनी दशा बालपन की तो हमें रुलाई आ गए, हमरे आंसू निकले, वो भी रोए। और अब हम दुखी, हम पूछते खैर कुशल तो कहते हैं अरे हाँ साहब खैर कुशल का है, भाई चला गया। अब वो तो टेंशन रही ही, दुख रहा ही, पीड़ित रहे, इधर हमें बच्चों से बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। अब हम कैसे जिएं, कैसे क्या करें? तो देखिए वो आपकी चिंता में, आपकी हालत देख करके वो उनका जल्दी उनके जीवन का हो जाएगा। माँ देखो आपकी किस दशा में है, कि चलने में दिक्कत है और सेवा पानी भोजन में देखती भालती। तो इसलिए, और दूसरी बात आपकी जिम्मेदारी है कि आप पत्नी हो गए, आप लक्ष्मी नारायण हो गए। अब आप नारायण का काम ये नहीं है, अब आपको देखना है कि हमारी आगे आने वाली संतान, कभी संतान भी होगी तो वो देखे हमारा पापा, हमारा पिता देवता के रूप में, तो देवपुत्र बनो, देवता के पुत्र बनो। ये ध्यान देना है आपको। पत्नी प्रसन्न रहे, पत्नी को प्रसन्न रखो, तुम प्रसन्न रहो, यही जिंदगी है। देखो जब क्या कोई गैस वैस का आ गई का? जब देखो उठा पहना देना केवल थोड़ा है कि भाई पहना दो फिर तोड़ करके बैठो। नहीं फिर आदत इतनी जल्दी थोड़ा छूटेगी। नहीं साहब, समझा बुझा मन बन करिए, उधर हमारे यहाँ मामा का समझा बुझा रहा है और दोबारा तो फिर पिए लाग, कितना संकल्प करा गया, पानी पिए लाग, नाले में गिर गए हैं। अब हम दवा बता रहे हैं तो हमें ला दे रहा 350 की दवा मिली रहा है शराब छुड़ा वाली। अब जैसे ले जाए मुंह के संग उल्टी हो लगे तो खून की उल्टी बना तो प्रमोद लेके गिरा अस्पताल का, 5 दिन भर्ती रहे। हो ये न कहो, कोई बात नहीं है, हमारा कर्तव्य है उपदेश देना। पाठ लगाए ना मिले कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, दया करुणा प्रेम की डार पर बैठ करके हम लोग समझाते हैं। कोई रास्ता ना कर चलता हो तो हमारा जाएगा क्या, हमारा क्या बिगड़ेगा, समझो, उसका उत्तर दो भाई। तो हमारा समझाने का कर्तव्य है कि व्यक्ति ध्यान दे, सोचे समझे, सोचने के लिए विवश हो। कहाँ रहा है भैया? कुछ ऐसे होगा, कोई बात अंजलिया कहाँ गए हैं? पीके मुँह चुटना हुआ है? अच्छा
हाँ वो तुम्हारी चाची गई हैं, वो भी गई है शायद, मरचटना रहा, मरचटनम गई, हम प्रासद।